अखिलेश सिंह को फॉरवर्ड वोट का यूज किया, उनको पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी जो हाशिए पर था इसके लिए अखिलेश सिंह को इस्तेमाल किया और थ्रो कर दिया। फिर राजेश राम ज्यादा चुनौती होंगे एनडीए के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अब किसी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। आरजेडी के लायक सीएम फेस तेज प्रताप यादव से बढ़िया कोई नहीं है। तेज प्रताप यादव बढ़िया सीएम, सबसे बढ़िया। चूंकि आप लोग भी समर्थन, आरजेडी का मतलब होता है राशि प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कन्हैया कुमार से कांग्रेस पार्टी जहां यात्रा करवा रही है, तो वहीं आपको बता दे कि कांग्रेस ने अपना प्रदेश नेतृत्व बदल दिया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी है कांग्रेस ने और नए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं राजेश राम। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह है। कैसे देखते हैं सर, शीर्ष प्रदेश अध्यक्ष बदला गया कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी अवसरवादियों का जमात है। ये डुअल सिम है। ये विदेशी नीति पर चलने वाली पार्टी है। अंग्रेजों से संस्कार में जो नीति मिला है उसी नीति को कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र में शामिल किए हुए है। तो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद जी से पालकी ढोलवाने का काम किया और चुनाव के समय में यूज एंड थ्रो दलित को करने का उन्होंने मनसा बना लिया। चूंकि कांग्रेस पार्टी इटालियन पार्टी है तो यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। तो अखिलेश सिंह को फॉरवर्ड वोट का यूज किया, उनको पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी जो हाशिए पर था इसके लिए अखिलेश सिंह को इस्तेमाल किया और थ्रो कर दिया। अब जो है दलित में राजेश जी को यूज किया है और उनको कब थ्रो करता है इसका इंतजार कीजिए। कब उनको पार्टी से अध्यक्ष से हटाता है, कमान कब छीनता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये पालकी ढोने वाला सिर्फ कहार रखता है, इसमें कोई जो है न नेता है न कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सर इटालियन पार्टी कैसे होगी? भारत की पार्टी है सर कांग्रेस पार्टी। भारत की पार्टी नहीं है, इटालियन पार्टी है। ये अंग्रेजों की नीति पर चल करके भारत के साथ अनीति करने वाली पार्टी है। देश को बांटने वाला पार्टी है, देश को खंडित करने वाला पार्टी है। ये देश के दलितों का, सबका, शोषित पीड़ित वंचितों का साथ जो है शोषण करने वाली पार्टी है। इन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में घोटाला करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी इटालियन पार्टी है, अंग्रेजों के संस्कार से संस्कारित है। पहले आप लोगों को ज्यादा टक्कर मिलता अखिलेश प्रसाद सिंह होते तो, या फिर राजेश राम ज्यादा चुनौती होंगे एनडीए के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अब किसी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। वो 2M नहीं, तृतीय दर्जे की पार्टी है। 2M दर्जे की पार्टी में क्षेत्रीय दल आते हैं। अब जो है अब क्षेत्रीय दल आती है। आरजेडी आती है कि नहीं आते हैं ये कैसे बताएं हम। दो क्षेत्रीय दल आते हैं और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के लटक है। माने उसके वो अमरलती के रोल में है, उसके वृक्ष का वो शोषण करने पर खड़ा रहती है। कांग्रेस पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे पर। वो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबसे पहला प्रधानमंत्री इस देश के देने वाला पार्टी। आज स्थिति ये है कि वो अपने बैसाखी पर खड़ा भी नहीं हो सकता, उसके पास अपना पांव ही नहीं है। दूसरे के बैसाखी, वो दूसरे के बैसाखी भी दूसरे का, जमीन भी दूसरे का, सिर्फ वो नाम जो बचा हुआ है उसी को लेकर के चल रहा है। सर, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग इनकार कर रहे हैं, यानी बात को टाल दे रहे हैं। जब आप उनसे पूछिएगा कि सीएम फेस कौन है महागठबंधन का, क्या कहेंगे सर इसको लेकर जो डाउट देखा जा रहा है महागठबंधन में? देखिए, सीएम फेस में सही मायने में आरजेडी के लायक सीएम फेस
तेज प्रताप यादव से बढ़िया कोई नहीं है। तेज प्रताप यादव बढ़िया सीएम, सबसे बढ़िया। चूंकि आप लोग भी समर्थन आरजेडी का मतलब होता है राशि प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। उस दल का सबसे बढ़िया सीएम चेहरा जो है वो तेज प्रताप यादव है। चूंकि बड़ा बेटा का पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार होता है, तो राजनीति उनका कोई सेवा भाव से थोड़े कर रहे हैं, वो तो पैतृक संपत्ति के रूप में आरजेडी ने अपने पुत्रों को लालू परिवार ने अपनाया है। तो पहला हक तो तेज प्रताप जी का बनता है। वो तो अनाधिकृत प्रवेश किए हैं तेजस्वी यादव, जबरदस्ती कब्जा करने की नीति के तहत। चूंकि जैसे नौवा फेल विद्यार्थी इतना मॉल बना लिए, उसी तरह से वो आरजेडी पर भी कब्जा कर लिए। सही मायने में तेज प्रताप सीएम फेस का उस गठबंधन का सबसे बढ़िया चेहरा है। क्योंकि जिस तरह से नौटंकी पार्टी जुटा हुआ है, उसमें सबसे बेस्ट और होनहार कलाकार उसमें तेज प्रताप है। क्यों इस तरह का सर घटनाक्रम चल रहा है महागठबंधन में? क्या लगता है कलह है सीएम फेस को लेकर? कोई कलह नहीं है। तेज प्रताप को घोषित कर दे, कोई कलह नहीं है, कलह समाप्त हो जाएगा। अब अनाधिकृत प्रवेश तेजस्वी को कांग्रेस नहीं मान रही है, तेज प्रताप को कैसे? तेजस्वी को कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। तेजस्वी का हाव भाव चेहरा जो है वो सीएम वाला है ये नहीं है। जो क्रिकेट खेलने में फेल हो गया, जो पढ़ने में फेल हो गया, जिसके माता पिता दोनों जो है मुख्यमंत्री हो और बेटा नौवा पास करने में भी उसको आफत आ जाए, तो इस पर कुछ हम क्या कहेंगे, समाज कहेगा। लेकिन तेज प्रताप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। कल ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी, आज लालू यादव से पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब। तो क्या ये लोग कोई शंकराचार्य तो है नहीं, तपस्वी तो है नहीं। ये सारे लोग जैसी करनी वैसी भरनी भर रहे हैं। भारत के संविधान के तहत जो प्रक्रिया बना हुआ है, घपले घोटालेबाज चोरों को वो प्रक्रिया के तहत वो जा रहे हैं। इसमें दूसरे को कुछ कहना ही नहीं है। कोर्ट और न्यायपालिका में हम लोग कोई दखल नहीं देते हैं। लेकिन सर चुनाव नजदीक आता है, वैसे ही इस तरह की कार्रवाई क्यों शुरू होती है, ऐसा उनका कहना है। चुनाव के पहले चोरी करना, घपले घोटाले करना बंद कर दीजिए तो कोर्ट का प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया पर नहीं होगा। अगर आप करिएगा तो कानूनी प्रक्रिया में बाध्य होइएगा, जाइएगा ही। वो तो देखता नहीं कि कब 15 दिन बन रहा है आपका। तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह थे और इनका साफ साफ कहना है सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मची घमासान पर कि तेज प्रताप यादव को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। और जहां तक ईडी पूछताछ कर रही है तो ऐसा लाजमी है पूछताछ करना, यही इनका कहना था। बाद बाकी आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।